आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर एक और दिव्य साधना। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए और फिर साधना का चुनाव कीजिए। तो प्रस्तुत है आपके लिए गौरांगी यक्षिणी साधना। तो पहले मैं आपको इस यक्षिणी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये यक्षिणी बनी कैसे। इस यक्षिणी को माता महालक्ष्मी की समान धन प्रदान करने वाली शक्तियां दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिली। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं एकदम शुरुआत से। गौरंगी नामक एक बहुत ही गरीब राक्षसी वर्ग की लड़की थी। राक्षस कुल का होने की वजह से उसको गुरु शुक्राचार्य का सानिध्य प्राप्त था। उसने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और माता महालक्ष्मी की साधना प्रारंभ की। उसकी घोर तपस्या से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और माता महालक्ष्मी की अधिक प्रसन्नता को देखकर इंद्रदेव घबरा गए कि कहीं माता महालक्ष्मी उससे इतना अधिक प्रसन्न है तो कहीं उसको इंद्रदेव से भी अधिक वैभवशाली साम्राज्य प्रदान न कर दें। यह सोचकर वो माता महालक्ष्मी के पास गए और उन्होंने माता महालक्ष्मी से विनती की कि अभी कोई भी वरदान वो ना दें और वरदान देने से पहले परीक्षा लें गौरांगी की। और परीक्षा लेने का जो भार है वो इंद्रदेव ने स्वयं उठाया और वो गए गौरांगी के पास उसकी परीक्षा लेने। उन्होंने कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर एक राजकुमार का वेश बनाया और वो गौरांगी के सामने प्रकट हुए। इंद्रदेव ने अपनी सम्मोहनी विद्या का प्रयोग किया और उसको अपने जाल में फंसाया, अनेकों सपने दिखाए और उसका ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया और इसके बाद वो वहां से चले गए। प्रेम जाल में मदहोश गौरांगी को जब होश आया तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसी समय गौरांगी के जो गुरु हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उसी समय वो ध्यान लगाकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी शिष्या की ये स्थिति देखी तो वो शीघ्र ही उसके पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या से गौरांगी को पुनः जीवित किया और देवताओं पर भीषण क्रोध करने लगे। और गौरांगी को जीवित करने के बाद उसे कई वरदान दिए जो वो माता महालक्ष्मी से प्राप्त करना चाहती थी। इसी वजह से गौरांगी एक बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी बनी और वो अद्भुत शक्ति वाली यक्षिणी से सुशोभित हुई। यदि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको माता महालक्ष्मी की कृपा से प्राप्त ना होती हो या अनेकों ग्रह दोष के कारण आपको प्राप्ति ना हो पा रही हो धन दौलत ऐश्वर्य की, तो आपको गौरांगी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए जो कि साकार दर्शन देती हैं और आपको जो आप धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्रदान करती हैं। ये देव वर्ग की साधना नहीं है, ये यक्षिणी वर्ग की साधना है। इससे आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होती है, पर इसकी साधना के बाद आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और आप चाहें तो इसके बाद आप देवी देवताओं की साधना कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। गौरांगी की साधना से सभी प्रकार की
सफलताएं प्राप्त होती हैं, सुख, वैभव और ऐश्वर्यशाली जीवन बनता है। अब बात करते हैं इसकी साधना की और इसके विधि विधान की। यह मात्र 33 दिन की साधना है और आपको मात्र 6 माला प्रतिदिन करनी होती हैं। इसकी साधना आपको रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है और 2 बजे से पूर्व पूर्व आपको इसकी साधना खत्म कर लेनी है। वैसे 6 माला करने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये पूर्ण हो जाती हैं। साधना के लिए आपको लाल ऊनी आसन की आवश्यकता है। इस साधना के लिए आपको एक रुद्राक्ष माला और एक श्वेतार्क की माला की आवश्यकता होती है। स्थान परिवर्तन का दोष ना लगे व अनावश्यक शक्तियाँ आपके पास ना आए, इसके लिए आपको एक उच्चिष्ट गणपति तंत्र धारण करना चाहिए। और इस साधना में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है। यह यक्षिणी साधना काल में या साधना पूरी होने के बाद किसी भी समय प्रकट हो सकती है और जब ये प्रकट हो तुम अपने मन में ऊटपटांग के ख्याल ना लाएं और एक बातचीत करें, अपनी वार्ता बैठाएं, क्योंकि यह यक्षिणी सभी प्रकार के भोग प्रदान करने में समर्थवान है। तो पहले अपनी शक्ति से बात करें, उसी अनुसार आगे कार्य करें, जिससे कि आपने जो धन दौलत ऐश्वर्य के लिए भोग के लिए साधना की है वो उद्देश्य आपका सफल रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको इस साधना का मंत्र और विधि विधान लिखित रूप से भी प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, साधना की सामग्री चाहते हैं, दीक्षा चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, या चाहें तो मैसेज कर दीजिए और समय लेकर फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं।